उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्लाउड बम की बात हम यूं ही नहीं कर रहे। अब तक 251 लोगों को बचाया गया है। अब तक 5 लोगों की ही मौत की पुष्टि हुई है। हरसिल में बादल फटने के बाद 9 जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। हरसिल में बादल फटने के बाद 9 जवान भी लापता, क्योंकि हरसिल में भी सुक्की टॉप हरसिल में भी बादल फटा था धराली की तरह। वहां पर भी स्थिति वैसी हो गई थी और स्थिति बिगड़ी। दो 251 लोगों को बचाया गया है, यहां बड़ी बात है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ये आपदा आई तब धराली, लोअर धराली में और अपर धराली में, क्योंकि अपर धराली में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लोअर हिस्से में जहां पर ये सैलाब ने प्रहार किया है वहां पर कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे उन सभी बिल्डिंगों में। और अब तक 251 लोगों को बचाया गया है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है, क्योंकि उनके शव मिले हैं। इस बात का अंदाजा है कि यहां पर स्थितियां विकट हो सकती हैं। जब तक यहां पर बड़ी मशीनें ज्यादा तादाद में पहुंचाई नहीं जा पाती तब तक मैन्युअली काम ज्यादा करना होगा और तब तक स्थिति ऐसे ही बढ़ती रहेगी आगे। शुभम कोटनाला उत्तरकाशी से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, 5 लोगों की ही मौत की पुष्टि अब तक हुई है। यह भी जानकारी है कि जहां पर यह स्थिति हुई थी अपर लोअर धराली में, जहां सैलाब ने हिट किया था, वहां पर कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। अभी स्थिति क्या है, क्या चल रहा है, आप कहां पर हैं? जी बिल्कुल, बात करें जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद से लगातार जिस तरह से रेस्क्यू टीमें लगातार धरातल पर उतरी हुई हैं, लगातार जो है हेलीकॉप्टर का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ। करीबन अगर हम बात करें तो हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर की आवाजाही देखी जा रही है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है भटवाड़ी का क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताता हूँ, एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि इस भटवाड़ी क्षेत्र पर ही 2 से 3 दिन तक हमारी टीम जो है यहाँ पर रुकी रही। करीब 2 दिन तक हमारी टीम रुकी रही। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर पूरा जो सड़क है, सड़क का पूरा हिस्सा जो है धंस चुका था। और अगर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा आगे आइए सहयोगियों को, जिससे कि तस्वीरें और ज़्यादा साफ हो सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिरे थे और उसके बाद से यहाँ पर जो है पूरा मार्ग जो है 50 मीटर का मार्ग है ये पूरी तरह से बाधित हो चुका था। आप वहाँ पर देख सकते हैं रेस्क्यू टीम जो है अपना तैयारी किए हुए हैं। इसके साथ जो है ये पूरी क्योंकि यहाँ पर जेसीबी मशीन यहाँ पर तैनात कर दी गई थी पीछे की ओर और आगे की ओर, दोनों ही ओर से जो है जेसीबी मशीन यहाँ पर तैनात थी। और लगातार जो मलबा है, मलबे को यहाँ पर नीचे की ओर डाला गया है, बड़े पत्थरों को जो है किनारे लगाया गया है। तो ये अस्थायी मार्ग यानी कि टेम्परेरी मार्ग यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि लोग यहाँ से आवाजाही कर सकें। आपको बता दें कि जो दूसरा छोर आपको दिखाई दे रहा है, सभी टीमें कल तक वहीं पे मौजूद थी, लोग वहीं पे मौजूद थे, हमारी टीम भी वहीं पे मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता जो है सबसे बड़ी बाधक बना हुआ था। नीचे लगातार जो है ये धंसता चला जा रहा था। और कोलतार की सड़क आप देखें तो ये जो 50 मीटर के हिस्से में कहीं आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो कोलतार की सड़क जो है पूरी तरह से नीचे ढक चुकी है, नीचे धंस चुकी थी। अब ये टेम्परेरी सड़क बना दी गई है, तो कहीं ना कहीं हम कहें तो रेस्क्यू टीमों का जो कार्य है वो धरातल पर नज़र भी आ रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। बावजूद इसके जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ये जो क्षेत्र है अभी थोड़ा सा संवेदनशील इसलिए बना हुआ है क्योंकि ऊपर की ओर से आप देखें तो ऊपर की ओर आपको चढ़ाई नज़र आएगी और यहाँ पर से आपको जो मट्टी है पूरी खाली नज़र आएगी, कोई पेड़ पौधा वहाँ नहीं है। इसी के चलते जो है ऊपर जो मट्टी ढीली है वो धीरे धीरे उससे पत्थर भी जो है आ रहे हैं। जब हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम ने जो अपनी गाड़ी के माध्यम से इसको पार करने की कोशिश करी, उस दरमियान भी 1-2 पत्थर आए। हालांकि जो है गाड़ी को किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बावजूद जो है छोटे मोटे पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए जो है टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसी स्थिति बनती है दोबारा तो इसकी सूचना दी जाए, आगे पीछे के लोगों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि यह अस्थायी मार्ग है। खतरा थोड़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो है टीमें लगातार काम कर रही है।
तो अब जो है निश्चित तौर पर हम यहाँ से आगे जा सकेंगे। जब हम हमारे द्वारा ये सड़क पार की गई उसके बाद कई गाड़ियाँ यहाँ से आगे को चली गई, प्रशासन की गाड़ियाँ भी आगे निकली है। अब आगे स्थिति देखते हैं कि आगे कहाँ पर स्थिति कैसी रहती है। उम्मीद है कि आगे भी कुछ मार्ग जो है दुरुस्त किए जा सकेंगे। संभव है कि जो मेन स्पॉट है धराली का, वहाँ पर या उसके आसपास हम जितना नज़दीक पहुँच सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास है वहाँ तक पहुँचने का और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को अपनी पूरी जो यहाँ की स्थिति चल रही है उसको बताने का। जब आप गंगोत्री की तरफ निकलते हैं तो उत्तरकाशी के करीब करीब धरासू, भटवाड़ी ये सारे एरिया पड़ते हैं और मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी शुभम कोटनाला इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। शुभम, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ पर जो तबाही है इसकी रिपोर्ट मैंने देखी थी और यहाँ पर काम होता दिख रहा है, लेकिन वहाँ की जो तबाही है वहाँ से क्या रिपोर्ट आ रही है आप तक? क्या स्थिति है? क्योंकि मलबा इतना है, उस मलबे को हटाना बहुत मुश्किल है, आसानी से वो नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, बात करें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो है संवेदनशील क्षेत्र जहां पर पूरी ये घटना हुई थी धराली की, वो करीब करीब जो है एसडीआरएफ के कमांडेंट द्वारा जो इसकी जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि 50 फीट तक का मलबा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 फीट का मलबा जो है करीब करीब 2 मंजिला या उससे ज़्यादा का मलबा वहाँ पर मौजूद है। और उस मलबे के नीचे ना जाने कितनी जाने उसके नीचे हैं, कितने भवन उसके नीचे हैं, कितने जानवर और कितने तरह के नुकसान वहाँ पर हुए हैं, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं मैन्युअली, क्योंकि ज़्यादातर कार्य किया जा रहा था अभी तक। लेकिन जो है अब जो है कुछ समय से लगातार यहाँ पर जो है उसकी सुविधाएं बढ़ाई गई। जो इक्विपमेंट है आधुनिक तरीके के, जो कि वहाँ पर मददगार साबित हो सकते हैं, चाहे डॉग स्क्वाड हो, चाहे वो थर्मल इमेजिंग कैमरा हो, जिसके माध्यम से अंदर की चीज़ें भी देखी जा सकती है। और इसके माध्यम से जो है लगातार जो हवाई सेवा है, हवाई सेवा के माध्यम से लगातार वहाँ उपकरण पहुँचाए जा रहे हैं हेलीपैड्स की माध्यम से। चिनूक हेलीकॉप्टर्स में जो है बेहद ही मददगार साबित हुआ, क्योंकि मैनुअली कार्य के चलते जो है कार्य तीव्र गति से नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए जो है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से जेसीबी मशीन पहुँचाई गई, जिससे कि वहाँ का कार्य जो है मलबा हटाने का और उसके नीचे जो लोग हैं या जो नुकसान है वहाँ पर उसको जो है बाहर निकाल के जो है जो घायल हैं उनको जो है सकुशल पहुँचाया जाए, पूरे रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें अब जो है धीरे धीरे सुधार लाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात मौसम की करें तो क्योंकि मौसम का बड़ा सहयोग, मैं आता हूँ मौसम के ऊपर, मैं आता हूँ शुभम, आप मेरे साथ बने रहिए। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब सड़कें टूट गई हैं तो इस हालत में खाने पीने की चीजों का जो परिवहन है वो भी रुक गया होगा, लोगों पर दोहरी मार। लेकिन बड़ी खबर यह कि आईएमडी ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट दिया है। उत्तरकाशी में तेज बारिश के बीच राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। देहरादून में जैसा संवाददाता बता रहे थे, एएलएच चिनूक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पर हैं। सड़कें बंद होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। एयरफोर्स के विमानों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है इन सभी इलाकों में। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में ही बारिश विटनेस की गई है। इसमें बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, कुल्लू, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। जो सबसे अधिकतम थी वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में कसौली में थी 145 mm, उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट मंडी गोहर में 120 mm थी। हमारी बिलासपुर में भी कुछ क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई। तो बीते 24 घंटों में मानसून सक्रिय रहा है और आज अर्ली मॉर्निंग तक पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी था। अभी वर्तमान में जो हमारे जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, यहाँ पे थोड़ा मौसम खुल गया है। और जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे अभी बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। आगामी मौसम की बात करें तो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे। शुभम कोटनाला लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर सारा सामान पहुंचना है। 50 फीट की आप बोल रहे हैं कि वहां पर डेबरी है, जो सारा का सारा वहां मलबा आया है। 5 लोगों के पुष्टि अभी तक ही हुई है कि वहां पर 5 लोगों की मौत, उनके शव मिले हैं। कब तक आपको लग रहा है, क्योंकि मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर भी शायद उड़ान नहीं भर पाए?
जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम की ही हम अभी बात करना चाह रहे थे कि मौसम का जो है अहम रोल इसमें होता है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो बीते समय में मौसम ज़रूर ख़राब था, लेकिन फिलहाल आप खुद जो है कैमरे पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है मौसम पूरी तरह से यहाँ पर खुला हुआ है। जो है चटक धूप यहाँ पर खुली हुई है, तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक अच्छा संकेत ये है कि ऐसे खुले मौसम में और खुली धूप के मौसम में जो है रेस्क्यू कार्य को काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई की जा सके, राहत कार्य जो किए जा रहे हैं उसमें बेहतरी की जा सके। तो मौसम में इसका जो है अभी फिलहाल जो है इसका सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आसमान में अभी कुछ बादल हैं जो कि ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौसम शाम तक या दोपहर के बाद जो है बदलाव उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह की कुछ स्थिति नहीं है, और हम कहें तो करीब करीब कुछ घंटों तक ऐसी स्थिति रहने के पूरे अनुमान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मौसम यहाँ बना हुआ है तो कहीं ना कहीं मौसम का सहयोग मिल रहा है। टीमें लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो अब जो है धीरे धीरे वहाँ पहुँचाया जा रहा है। ना सिर्फ हवाई सेवा के माध्यम से, जिस तरह से जो है सड़क मार्ग भी दुरुस्त किए जा रहे हैं, तो संभावना यही है कि धीरे धीरे जो है सड़क मार्ग जहाँ जहाँ पर टूटे हैं उसको जो है दुरुस्त किया जाएगा। और सड़क मार्ग के माध्यम से भी तमाम अन्य चीज़ें, चाहे फूड पैकेट्स हों, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो रेस्क्यू टीमों का मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है बेहतर तरीके से की जा सकेगी। ठीक है, देखने वाली बात होगी कब तक ये चीज़ें निकल कर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े भी आए सुबह 9:30 बजे तक के आंकड़े ने बताया कि 43 लोगों को और रेस्क्यू उसमें किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो रेस्क्यू कार्य काफ़ी तेज गति से अब होने लगा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है। स्थिति को जो है पूरी टीमें समझ चुकी है, क्योंकि शुरुआती स्थिति थी किस तरह से काम करना है ये जो है असमंजस का विषय था। लेकिन अब पूरा फ्लो जो है पूरा जो रेस्क्यू टीम का फ्लो है वो पूरा बन चुका है। कमांड सेंटर पूरी तरह से बन चुका है, जो प्रशासन से लेकर रेस्क्यू टीमों से लेकर पुलिस तक, ये सभी जो है चीज़ें कोऑर्डिनेशन आपस में जो है बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है कोऑर्डिनेशन भी। लेकिन यही वहाँ की तबाही भी समझ में आ रही है। पूरी की पूरी खीर गंगा नदी इस वक्त मलबे का एक हिस्सा बन गई है, जो पूरा सपाट है, पानी नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीमेंट आ गया उस पूरी जगह पर, और किनारे किनारे घर दबे हुए जरूर दिख रहे हैं। शुभम, आपसे संपर्क के बाद एक बार फिर आगे करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर पुणे के 24 लोग भी तबाही के बाद उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं। अवसरी खुर्द के 24 लोग उत्तरकाशी घूमने गए थे। उत्तरकाशी में तबाही के बाद से परिजनों से संपर्क नहीं हुआ है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। अवसरी खुर्द पुणे के 24 लोग उत्तरकाशी गए हुए थे घूमने के लिए, और अब सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सभी मिलकर तलाश में लगे हुए हैं। ये लोग कहां थे, किधर गए, क्या हुआ? बड़ी खबर है इस वक्त की। धीरे धीरे ये सारी जानकारियां निकलनी शुरू होंगी, क्योंकि जहां पर ये मलबा आया था वहां पर लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो लोग वहां थे उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। हादसा हुआ है उसके बाद से लगातार कनेक्टिविटी आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बाधित है। लोग जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों का जो दूध, पानी और इन तरह की चीज़ों को जो है ला पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय मौजूद हैं जो कि अपने साथ, आप देखें यहाँ पर इनके पास कंधों पर जो है कुछ सामान है। यहाँ पर जो है प्लास्टिक्स के जो है कैंपर्स हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें? दूध है सर। अच्छा, कहाँ से इसको ला रहे हैं? इसको ला रहे जी हम उधर से बारसू से पीछे जंगल से आ रहे हैं जी, गुज्जर है हम। अच्छा जी। तो कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से लगभग हमारा डेरा जी 14 किलोमीटर होगा। 14 किलोमीटर। तो ये 14 किलोमीटर का जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है अभी जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, तो ये कितना सही है और कितना खराब है? ये तो बहुत खराब है सर। ये यहाँ से भी खराब है, थोड़ा आगे से पूरा खराब ही है, कहीं ठीक है कहीं खराब है सर, बहुत दिक्कत है। तो आप रास्ते के जरिए आ रहे हैं, जब खराब है कैसे आप आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, अब मजबूरी, अब ये काम ही हमारा, धंधे यही है, इसके बिना काम ही नहीं हमारा चलता। पेट कैसे पालेंगे, इसे छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें दूध बताया आपने? जी, दूध है इसमें सर। अच्छा, आपकी डेयरी है कहीं वहाँ? ना, भैंस है, हम गुज्जर है जी, परमिट है हमारा। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, भाई साहब आप भी साथ में ही हैं? जी। अच्छा, कितना लीटर दूध लेके जा रहे हैं यहाँ से? 40 है सर। 40? जी। अच्छा अच्छा, तो कौन सा रास्ता आपने अपनाया, क्योंकि ये तो खराब रास्ता दिखाया जा रहा है? हम जी जंगल से आ रहे हैं शॉर्टकट में। पाला से बारसू होते हुए शॉर्टकट आ रहे हैं हम पपड़ घाट के लिए। बीच से रास्ता खराब है मेन रोड का। वैसे बारसू से पपड़ घाट तक गाड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा। वहाँ तक हम आए, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम तो पैदल ही आए सर। अच्छा। गाड़ी का टाइम, गाड़ी बस आती थी सर्विस वो रुक गई।
आ नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो अब उठा के लेके आना पड़ रहा है। तो जो आप जंगल के रास्ते आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रास्ता खराब ही होगा, लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। खराब तो है सर, कहीं पर जगह पत्थर आ रहा है, कई जगह पानी है। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर जो है ग्रामीणों को भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति हम समझ सकते हैं कि कितनी नाजुक स्थिति है इस समय। देखने वाली बात है कि आगे किस तरह से चीज़ें रहने वाली है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड।